सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके टिप्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले वैश्विक सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2021 में जो रिपोर्ट आई है ये सारी की सारी रिपोर्ट 2020 की है। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जितने भी इंडेक्स हैं, जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक या जितने भी सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है कि आपको एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसका कंफर्मेशन आपको अंत में हो ही जाएगा कि ये वीडियो आपको पूरा का पूरा याद हो चुका है, क्योंकि अंत में मैं आप लोग से कुछ प्रश्न भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों, पर्यावरण स्थिति सूचकांक। देखिए, पर्यावरण की स्थिति की बात हो रही है। अब पर्यावरण की स्थिति तभी अच्छी होगी जब एक एक व्यक्ति साथ में मिलकर काम करे। सीधी सी बात है कि पर्यावरण की स्थिति अच्छी तभी होगी जब एक एक व्यक्ति साथ में मिलकर काम करे। तो एक एक साथ मतलब 117, यहाँ भारत का स्थान पर्यावरण स्थिति सूचकांक में 117 है। इसके पश्चात देखिएगा ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। अब ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान है 87। तो देखिएगा, ऊर्जा हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, नष्ट नहीं होती कभी। ऊर्जा केवल अपना रूप बदलती है। ऊर्जा अपना रूप बदलती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो चीज नष्ट नहीं होती उसकी एक सत्ता सी हमेशा कायम रहती है। ठीक है, ये मान के चलिए कि यदि जो चीज खत्म नहीं होती, अब ऊर्जा तो कभी खत्म होती नहीं है, वो रूप बदलती है बस। ठीक है, तो जो रूप बदलती है इसका मतलब क्या है, उसकी सत्ता सी कायम है, उसकी सत्ता सी कायम, 87 से 87, 87 यानी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान है 87, 87 यानी 87। इसके पश्चात अगला देखिएगा वैश्विक प्रतिभा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 72। बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई। देखिए, प्रतिभा की बात हो रही है। यदि आपकी प्रतिभा आपको, देखिए प्रतिभा आपकी कैसे आप निखार सकेंगे, जब आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, प्रतिभा प्रतिभा आपकी कैसे निखरेगी, जब आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बेहतर यानी कि 72। ठीक है, ऐसे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों यार, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ मत कीजिए, कम से कम लाइक तो कीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और पहली बार अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा बहुत ही आसान है, अगला है वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट। इसमें भारत का स्थान क्या है, तीसरा। अब सैन्य की बात हो रही है, सैन्य यानी सेना। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रकार की सेना है, 3 प्रकार की सेना है हमारे भारत में। कितने प्रकार की सेना है, 3 प्रकार की सेना है। कौन कौन सी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो सैन्य व्यय की बात हो रही है, तो सैन्य व्यय रिपोर्ट में हमारा भारत तीसरे स्थान में। अगला देखिएगा हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में हमारा भारत 85 है, 85। ठीक है, 85। अब देखिए, हेन यानी मुर्गी और ले, तो यानी हेन यानी हो गया मुर्गी और ले यानी कि लेग पीस। मुर्गी का लेग पीस यदि खाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पचाना भी पड़ेगा। पचाना, पचाना, पचाने से आपको बिल्कुल मिलता जुलता शब्द 85। भाई पचाना भी पड़ेगा ना आपको, पचाना, 85, 85, 85। ठीक है, हेन को लो, खाओ पियो उसके लेग पीस को और क्या करो, पचाना तो पड़ेगा ही। तो पचाना से 85 आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग एसएससी जीडी या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बुक लॉन्च की गई है एसएससी जीडी के लिए। इसमें क्या किया गया है, जो पिछले वर्षों की जो सॉल्व पेपर हैं, ठीक है, पिछले वर्षों की जो सॉल्व पेपर है 2013, 2015 और 2019 में जो पेपर हुए थे ओरिजिनल पेपर, उसका सॉल्व भी यहाँ दिया हुआ है बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ क्या है, 20 सॉल्व पेपर जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए आपको ये पूरा का पूरा एक अच्छा एक मतलब पूरा बना हुआ कैसा पेपर आता है, क्या आता है, उसका एक सॉल्व पेपर आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इन्होंने लॉन्च किया। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इस बुक को बुलाया भी हुआ है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ यही देखिएगा, पिछले वर्षों के पेपर तो दिए ही हुए हैं, साथों साथ आप नीचे जाके देखिए और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए। 20 प्रैक्टिस सेट से आपकी पूरी की पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साथों साथ क्या, पुराने जो प्रश्न पत्र दिए हुए हैं उसको पूरा इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा करके भी दिया हुआ है। तो आप चाहें अगर इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहां से उस बुक को खरीद लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है और आपकी तैयारी के लिए बहुत काम की होगी। और अगला है दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो 111 नंबर पर है। ठीक है, अब देखिए मानव स्वतंत्रता की बात हो रही है। हमारे देश में जब हम गुलाम थे तो हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बहुत मेहनत की गई है और हर एक आदमी ने 11 लोग के बरोबर काम किया। ये मान के चले, एक आदमी ने 11 लोग के बरोबर काम किया तब जाके हमको स्वतंत्रता मिली है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है बौद्धिक संपदा सूचकांक।
अब बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारे भारत की स्थिति है 40वें नंबर पे हमारी रैंक है। अब बौद्धिक की बात हो रही, बौद्धिक यानी बुद्धि, ठीक है। जो बुद्धिमान लोग होगा, बौद्धिक वाला व्यक्ति होगा, वो 40 एक से एक 40 चल सकता है, एक से एक 40 चल सकता है, एक से एक 40 चालें, ऐसा आप याद रख लीजिएगा कि बौद्धिक जो जिसके पास बुद्धि होगी वो एक से एक 40 चल सकता है। दोस्तों यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया की स्थिति को यानी इंडिया के सूचकांक को इस वीडियो में बनाया है। यदि आप लोग को इन पूरे सूचकांक पर एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें पहला, हर सूचकांक में पहला देश कौन सा है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आप लोग के लिए वो वीडियो पिक में बना दूंगा कि ये सारे जितने सूचकांक हम पढ़ रहे हैं इसमें पहला स्थान किस देश का है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगला देखिएगा विश्व खुशहाली सूचकांक। अब देखिएगा विश्व खुशहाली सूचकांक में हमारे देश की स्थिति है 139। सीधी सी बात है, खुशहाली की बात हो रही है। खुशहाली तभी होगी जब तरक्की होगी, और यहाँ तरक्की देखिए कैसी हो रही है, 1 3 9 हो रही है तरक्की। सीधी सी बात है, 1 3 9 मतलब सीधे 3 गुनी तरक्की हो रही ना, 1 से 3 हो गया, 3 से 9 हो गया, तो मल्टीपल हो रहे हैं ना, 1 से 3 3 से 9, ऐसी तरक्की हो रही है तो खुशहाली अपने आप आएगी। इसके पश्चात देखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हमारे भारत देश की स्थिति 121 है। अब देखिएगा स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना यानी पैसे की बात हो रही है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र तभी हो पाएगा जब आदमी बाहर निकले। भाई बाहर तो निकल, एक बार तो बाहर निकल, बाहर निकल कम से कम एक बार, तभी तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएगा। घर में बैठे बैठे कोई स्वतंत्र हो सकता है कि आर्थिक रूप से? कभी नहीं हो सकता। घर में बैठा रहेगा निठल्ला तो कोई काम नहीं होगा। आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर यानी कि 12 और एक बार यानी कि एक, तो 12 और एक यानी 121। इसके पश्चात देखिएगा ग्लोबल इंटरनेट स्पीड, ये बहुत ही अच्छा बनाया मैंने, थोड़ा फनी भी है। देखिएगा ग्लोबल इंटरनेट स्पीड, इसमें हमारे भारत की स्थिति है 129, ठीक है। अब इंटरनेट की बात कर लें हम, इंटरनेट की स्पीड अब क्या हो गया, बहुत सारे कंज्यूमर हो गए तो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम हो गई है। घर में तो पहले भी नहीं मिलता था, अब क्या हो गया, बाहर भी नहीं मिलती। बाहर यानी 12 और नहीं यानी 9, इंटरनेट की स्पीड बाहर भी नहीं मिलती, तो बाहर से 12 और 9 से 9, ठीक है, बाहर भी नहीं मिलती इंटरनेट की स्पीड। ऐसे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला देखिए समाचारों में विश्वास रिपोर्ट। अब अगर समाचारों में विश्वास रिपोर्ट की बात हो रही है और हमारे देश की स्थिति है 31, ठीक है, 31। अब देखिएगा जो व्यक्ति समाचार लिख रहा है उस पर अगर विश्वास नहीं किया जाएगा, तो अगर उसके समाचार पर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो उसको एक टीस सी लगेगी मन में। क्या लगेगी? एक टीस सी लगेगी, चुभन सी लगेगी, एक टीस सी लगेगी। मेरे समाचारों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या लगेगा? एक टीस यानी 31। ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि समाचारों में विश्वास रिपोर्ट 31, भारत की स्थिति 31 यानी 31। अब अगला दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति है 43 यानी कि 43। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब हो गया कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की अगर हम परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें कितने ऑप्शन आते हैं? 4 ऑप्शन आते हैं, 3 तो आते ही नहीं है। 4 ऑप्शन आते हैं ना, 3 नहीं आते, तो 4 और 3 43, 4 3 43 हो गया विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान। इसके बाद अगला देखिएगा सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें 120 हमारे भारत की स्थिति है, 120। तो विकास अगर आपका लक्ष्य है, ठीक है, विकास यदि आपका लक्ष्य है तो क्या होगा? देखिए बाहर जाओ, बाहर, घर में बैठे बैठे विकास हो सकता है क्या? डेवलपमेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से 12, जाना से 0, बाहर तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब अगला देखिए बहुत ही आसान है, वैश्विक दान सूचकांक। वैश्विक दान सूचकांक में भारत की स्थिति है 14, ठीक है। दान की बात हो रही, दान देने की बात हो रही है। अगर आज के समय में कोई किसी से दान मांगने जाए कि भैया आप हमको दान दे सकते हैं क्या, तो वो फोड़ डालेगा तुरंत ही आपको, ठीक है। क्या करेगा? एक मुक्का बनाएगा और फोड़ डालेगा। तो फोड़ डालेगा मतलब 14। दान मांगने जाओगे, भैया काम दाम करो यार, क्यों दान मांगने के लिए आए हो, ठीक है। दान मांगने कोई जाएगा तो उसको फोड़ देगा, सामने वाला फोड़ देगा से 14 आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा कोविड-19 रिस्पॉन्स सूचकांक, कितना आसान है। कोविड-19 की बात हो रही है और यहाँ पे भारत की स्थिति इसमें 86 है, 86, ठीक है। तो कोविड-19 एक ऐसा समय था, एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी से तो लोग डर ही रहे थे, है ना। हमको यदि पता चल जाए कि सामने वाले किसी व्यक्ति को कोविड-19 या कोविड हो चुका है तो उससे तो डरते थे, उसकी छाया से भी अगर कहीं दिख जाए, उसकी छाया से भी डरने लगे थे लोग, छाया से भी डरने लगे थे। कोविड-19 में छाया से भी डरने लगे थे, छाया से 86 आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोविड-19 रिस्पॉन्स सूचकांक 86 नंबर हमारे भारत का।
इसके बाद देखिएगा लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक में 53 नंबर है, ठीक है, 53। अगर लोकतंत्र को आपको, अगर आप पंचतंत्र पढ़ लें, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक को आप ये याद रखें, ये पंचतंत्र सूचकांक है। तो पंच से हो गया 5 और तंत्र से हो गया 3, बहुत आसान, ठीक है। पंच से हो गया 5 और तंत्र से हो गया 3, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। इसके बाद है लैंगिक भेद अनुपात सूचकांक। इसमें हमारे भारत की स्थिति है 140। तो लैंगिक रूप से यदि भेद किया जाता है किसी से भी, अगर लैंगिक रूप से लड़का लड़की के बीच बात आती है और लड़की मान के चलिए, लैंगिक रूप से अगर भेद किया जाता है तो एक चाली में ही वो आपको निपटा देगी। एक चाली चलेगी, जाके रिपोर्ट करेगी, खेल खत्म। अगर लड़की के साथ भेदभाव किया गया, ठीक है, लड़की के साथ लैंगिक रूप से भेदभाव किया गया, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि भेदभाव की बात हो रही है, लैंगिक भेदभाव, तो लड़कों से तो कोई भेदभाव होता ही नहीं है। अगर कहीं लड़की के साथ में लैंगिक भेदभाव किया गया तो एक चाली चलेगी, वो एक चाली मतलब 140, एक चाली चलेगी और आपका जीवन खत्म, बिल्कुल खत्म। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि लैंगिक भेद अनुपात सूचकांक एक चाली अगर लड़की ने चली तो खेल खत्म, ठीक है, आपको निपट जाओगे आप, ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें हमारे भारत की स्थिति है 135 यानी 135। तो यहाँ देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में एक शब्द है शांति, हम यहाँ पे लेंगे शांति शब्द को, ठीक है। शांति की बात हो रही है। अब शांति तो तभी होगी ना कि एक भी व्यक्ति, पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो एक भी व्यक्ति ज्यादा किसी से 3-5 ना करे। 3-5 मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं ना, कई लोग सुनते हैं ये भी बात कि ज्यादा 3-5 मत कर, मतलब ज्यादा विवाद मत कर। तो शांति तो तभी होगी, शांति तभी होगी जब एक भी व्यक्ति किसी से 3-5 ना करे। तो 1-3-5 हो गया 135, यानी कि 135 हमारे शांति सूचकांक में भारत की स्थिति है। अब देखिए ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, बहुत आसान है। इसमें भारत की स्थिति है 0-4। तो 0-4 हमारे भारत की स्थिति है। इसमें देखिएगा फायर में शब्द ही ऐसा लग रहा है 4 टाइप में, फायर 4, फायर 4, फायर 4, फायर 4 लग रहा है, फायर 4, फायर 4 बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। इसके बाद देखिएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 86 नंबर हमारे देश का, कितना नंबर है 86। भ्रष्ट में एक शब्द है अष्ट, अष्ट यानी हो गया 8, ठीक है। भ्रष्ट में एक शब्द है अष्ट, और अष्ट में, अष्ट मतलब होता है 8, ठीक है। यहाँ पे भ्रष्ट यानी कि अष्ट, अष्ट यानी हो गया 8। और भ्रष्टाचार करना कैसा काम है, अच्छा काम नहीं, मतलब कैसा काम है, छी 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 काम है, छी। तो 8 और 6 हो गया 86। या इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भ्रष्टाचार वो व्यक्ति करेगा, भ्रष्टाचार वही व्यक्ति करेगा जिसके ऊपर किसी बड़े की छाया सी बनी हुई है, ठीक है। क्या बनी हुई है, किसी बड़े व्यक्ति की छाया सी, बोलते ना आशीर्वाद बना हुआ है, किसी की छाया सी हो, ठीक है। तो छाया सी मतलब 86। इसके पश्चात देखिए अक्षय ऊर्जा सूचकांक। अक्षय ऊर्जा सूचकांक, इसमें हमारी तीन स्थिति, भारत की स्थिति 3 है। अब अक्षय कुमार की बात कर लो। अक्षय कुमार के अंदर इतनी ऊर्जा क्यों है, अक्षय कुमार के अंदर इतनी ऊर्जा इसलिए क्योंकि वो अपने तन का ख्याल रखते हैं, तन मतलब 3, अपने तन का, अपनी बॉडी का वो ख्याल रखते हैं। अक्षय कुमार के अंदर बहुत ही ऊर्जा है। क्यों ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि वो अपने तन का ख्याल रखते हैं, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक में हमारे भारत की स्थिति है 7 यानी कि 7। अब जलवायु यदि जोखिम में है तो हमको उसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करना है ना, सेव मतलब हो गया सेवन। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा जलवायु को, तभी उसका जोखिम खत्म होगा। तो सेव यानी कि 7। इसके पश्चात देखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें हमारे भारत की स्थिति है 142 यानी कि 142। तो यहाँ प्रेस की बात हो रही है। तो जो प्रेस है, प्रेस वालों को इतनी स्वतंत्रता तो होती है कि वो एक बयान लिख लें, एक बयान आपके लिख लें, एक बयान लिखें, ठीक है, एक बयान ले लें, एक बयान ले लें। तो 42 ऐसे याद आ जाएगा कि एक बयान ले लें, एक बयान ले लें, एक बयान ले लें। तो ऐसे आपको 142 यानी 142 आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा वैश्विक स्टार्टअप सूचकांक। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र सूचकांक है ये। अब देखिए ये हमारे देश की स्थिति इसमें 20 है। अब देखिएगा स्टार्टअप तो लोग लेते हैं, स्टार्ट तो करते हैं किसी काम को। हमने क्या किया, पढ़ाई तो स्टार्ट की, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई अचानक बीच में कि हमने क्या बोले, यार बस यार अब बहुत हो गया। क्या बोल दिए, बस यार अब बहुत हो गया। ऐसे आपको ये भी आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब जलवायु परिवर्तन, जब भी आप देखिएगा, जब भी आप घर में रहते हैं और जलवायु में परिवर्तन होता है, जब आप घर में हैं और अचानक पता चले कि थोड़ा मौसम बदल गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया है, तो आपके दिल में घंटी बजना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप घर में आराम से पड़े हुए, मस्त मौसम बन गया, ठीक है, अच्छा ठंडा मौसम हो गया या बरसात होने लगी, जलवायु में परिवर्तन हो गया, तो क्या होगा, आपके दिल में घंटी बजेगी और वह कैसे टन 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 टन, ठीक है, हो गया टन यानी 10। इसके पश्चात देखिएगा विश्व जोखिम सूचकांक।
विश्व जोखिम सूचकांक में हमारे यहाँ की स्थिति है 89 यानी 8-9। देखिएगा, जैसे जोखिम लेने की बात होती है, किसी भी काम में यदि जोखिम लेने की बात होती है, ठीक है, किसी भी काम में यदि जोखिम लेने की बात होगी तो हमारे यहाँ के लोग क्या बोलेंगे, हट, नहीं करना है ये। हट यानी 8 और नहीं यानी नहीं करना है। जोखिम लेने की जब भी बात होगी तो लोग क्या बोलेंगे हमारे यहाँ के, हट यार नहीं लेते जोखिम, हट यार नहीं लेते जोखिम, ठीक है। तो हट, हट यानी 8 और नहीं लेते यानी 9 यानी कि 9। इसके बाद है प्रकृति सूचकांक। प्रकृति सूचकांक में हमारे यहाँ की स्थिति है 12। तो प्रकृति का अगर आपको नज़ारा देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 यानी बाहर आना ही पड़ेगा। घर में बैठे बैठे प्रकृति के नज़ारे आप नहीं देख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। बाहर यानी कि 12। तो दोस्तों यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अब मैं आप लोग से प्रश्न करता हूं और आप देखिएगा कि आपको पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर बन रहे हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है, कौन सा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सैन्य की बात हो रही है, 3, 4, 5 या 6। इसके बाद है जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान। जलवायु जोखिम में है तो क्या करना होगा, 6, 7, 9 या 10, ठीक है। और अंतिम में दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 36, 86, 92 या 80। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।